सैलाब के सितम के आगे श्रीलंका सिसक रहा है। बाढ़ का जोर और लहरों का शोर शरीर में सिहरन पैदा कर रहा है। बाढ़ से घर, जंगल, पहाड़, नदी नालों का भेद मिट चुका है। हर जगह बाढ़ की लहरों का कब्जा हो चुका है। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान तितवाहा ने भारी तबाही मचाई है। तूफान की वजह से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के बाद नदियों की लहरें दायरा तोड़ रही हैं। उफनती लहरें लोगों को डरा रही हैं। सड़कें और पुलों को बहा रही हैं। बाढ़ के कहर से कई मकान जमींदोज हो चुके हैं। जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, ये मकान देखते ही देखते मलबे में दफन हो गया। श्रीलंका के ज्यादातर इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं। जहां तहां फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। रस्सी के सहारे घरों में फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। श्रीलंका में भीषण बारिश और बाढ़ से 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। तितवाहा तूफान का असर भारत के भी तटीय राज्यों में देखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बीते कई घंटों से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। भारत ने इस आपदा में अच्छा पड़ोसी होने के नाते श्रीलंका की मदद का बीड़ा उठाया है। पीएम मोदी ने श्रीलंका में बाढ़ के कारण हुई मौतों पर दुख व्यक्त किया है और हालात से निपटने के लिए राहत सामग्री भेजने का आदेश दिया है। पीएम मोदी ने पोस्ट किया, मैं सभी प्रभावित परिवारों की सुरक्षा, उनके प्रति सांत्वना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अपने पड़ोसी देश के साथ एकजुटता का भाव रखते हुए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत तत्काल राहत सामग्री और जरूरी मानवीय सहायता भेजी है। हम स्थिति के मुताबिक और अधिक सहायता भेजने के लिए तैयार हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर के तहत भारत संकट की इस घड़ी में श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है। भारत सरकार ने श्रीलंका को राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया है। इसके तहत कई टन राहत सामग्री श्रीलंका भेजी जा रही है। 80 रेस्क्यूअर्स की 2 एनडीआरएफ टीमें बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए श्रीलंका भेजी गई हैं। IL-76 के जरिए 21 टन राहत सामग्री की सप्लाई की गई है। इसमें कंबल, दवाएं और टेंट शामिल हैं। इसके अलावा INS विक्रांत के जरिए भी श्रीलंका तक मदद की खेप पहुंचाई जा रही है। 2 टीमें हमारी 80 रेस्क्यूअर्स की, जिसमें हमारे डॉग्स हैं, कैनाइंस हैं, डीप डाइवर्स हैं, स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ ये आज सवेरे 4 बजे रवाना हुए हैं और वहाँ पहुँच चुके हैं। अभी ब्रीफिंग चल रही है और कुछ ही क्षणों में फिर उनकी अभी तैनाती हो जाएगी। भारत ने श्रीलंका के भंडार नायके इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फंसे लोगों के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किया है। इसके जरिए बाढ़ में फंसे भारतीय यात्रियों को हर संभव मदद देने की कोशिशें की जा रही हैं। श्रीलंका में आया ये संकट मौजूदा कुछ सालों की सबसे बड़ी त्रासदी है। श्रीलंका में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद पड़ा है। हालात को देखते हुए सेना को तैनात किया गया है। हेलीकॉप्टर्स की तैनाती की गई है। राजधानी कोलंबो भी खतरे की जद में आ गई है। मुश्किल की इस घड़ी में भारत मानवता के नाते पड़ोसी की मदद कर रहा है, लेकिन मानवता के साथ श्रीलंका की सहायता करने का एक रणनीतिक पहलू भी है और वो पहलू चीन के खतरे से जुड़ा है। दरअसल चीन लगातार श्रीलंका में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन कर्ज के जाल में फंसाकर श्रीलंका को अपने चंगुल में फंसा रहा है और श्रीलंका का चीन की तरफ जाना भारत की सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। श्रीलंका और भारत के रिश्ते काफी गर्मजोशी वाले रहे हैं, लेकिन कोलंबो और चीन की बीच बीच में बढ़ती करीबी भारत को आशंकित करती रही है। ऐसे में श्रीलंका को इस संकट से बचाकर भारत उससे अपने रिश्ते और मजबूत कर सकता है। भारत श्रीलंका को यह दिखा सकता है कि उसका हित भारत के साथ जुड़ा है, क्योंकि भारत नेबरहुड फर्स्ट की नीति पर काम करता है और अपने पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते चाहता है। यही वजह है कि श्रीलंका को कुदरत के कहर से बचाने के लिए भारत जी जान से कोशिश कर रहा है। सैलाब के सितम के आगे श्रीलंका सिसक रहा है।
बाढ़ का जोर और लहरों का शोर शरीर में सिहरन पैदा कर रहा है। बाढ़ से घर, जंगल, पहाड़, नदी नालों का भेद मिट चुका है। हर जगह बाढ़ की लहरों का कब्जा हो चुका है। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान तितवाहा ने भारी तबाही मचाई है। तूफान की वजह से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के बाद नदियों की लहरें दायरा तोड़ रही हैं। उफनती लहरें लोगों को डरा रही हैं। सड़कें और पुलों को बहा रही हैं। बाढ़ के कहर से कई मकान जमींदोज हो चुके हैं। जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, ये मकान देखते ही देखते मलबे में दफन हो गया। श्रीलंका के ज्यादातर इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं। जहां तहां फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। रस्सी के सहारे घरों में फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। श्रीलंका में भीषण बारिश और बाढ़ से 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। तितवाहा तूफान का असर भारत के भी तटीय राज्यों में देखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बीते कई घंटों से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। भारत ने इस आपदा में अच्छा पड़ोसी होने के नाते श्रीलंका की मदद का बीड़ा उठाया है। पीएम मोदी ने श्रीलंका में बाढ़ के कारण हुई मौतों पर दुख व्यक्त किया है और हालात से निपटने के लिए राहत सामग्री भेजने का आदेश दिया है। पीएम मोदी ने पोस्ट किया, मैं सभी प्रभावित परिवारों की सुरक्षा, उनके प्रति सांत्वना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अपने पड़ोसी देश के साथ एकजुटता का भाव रखते हुए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत तत्काल राहत सामग्री और जरूरी मानवीय सहायता भेजी है। हम स्थिति के मुताबिक और अधिक सहायता भेजने के लिए तैयार हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर के तहत भारत संकट की इस घड़ी में श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है। भारत सरकार ने श्रीलंका को राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया है। इसके तहत कई टन राहत सामग्री श्रीलंका भेजी जा रही है। 80 रेस्क्यूअर्स की 2 एनडीआरएफ टीमें बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए श्रीलंका भेजी गई हैं। IL-76 के जरिए 21 टन राहत सामग्री की सप्लाई की गई है। इसमें कंबल, दवाएं और टेंट शामिल हैं। इसके अलावा INS विक्रांत के जरिए भी श्रीलंका तक मदद की खेप पहुंचाई जा रही है। 2 टीमें हमारी 80 रेस्क्यूअर्स की, जिसमें हमारे डॉग्स हैं, कैनाइंस हैं, डीप डाइवर्स हैं, स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ ये आज सवेरे 4 बजे रवाना हुए हैं और वहाँ पहुँच चुके हैं। अभी ब्रीफिंग चल रही है और कुछ ही क्षणों में फिर उनकी अभी तैनाती हो जाएगी। भारत ने श्रीलंका के भंडार नायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फंसे लोगों के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किया है। इसके जरिए बाढ़ में फंसे भारतीय यात्रियों को हर संभव मदद देने की कोशिशें की जा रही हैं। श्रीलंका में आया ये संकट मौजूदा कुछ सालों की सबसे बड़ी त्रासदी है। श्रीलंका में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद पड़ा है। हालात को देखते हुए सेना को तैनात किया गया है। हेलीकॉप्टर्स की तैनाती की गई है। राजधानी कोलंबो भी खतरे की जद में आ गई है। मुश्किल की इस घड़ी में भारत मानवता के नाते पड़ोसी की मदद कर रहा है, लेकिन मानवता के साथ श्रीलंका की सहायता करने का एक रणनीतिक पहलू भी है और वो पहलू चीन के खतरे से जुड़ा है। दरअसल चीन लगातार श्रीलंका में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन कर्ज के जाल में फंसाकर श्रीलंका को अपने चंगुल में फंसा रहा है और श्रीलंका का चीन की तरफ जाना भारत की सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। श्रीलंका और भारत के रिश्ते काफी गर्मजोशी वाले रहे हैं, लेकिन कोलंबो और चीन की बीच बीच में बढ़ती करीबी भारत को आशंकित करती रही है। ऐसे में श्रीलंका को इस संकट से बचाकर भारत उससे अपने रिश्ते और मजबूत कर सकता है। भारत श्रीलंका को यह दिखा सकता है कि उसका हित भारत के साथ जुड़ा है, क्योंकि भारत नेबरहुड फर्स्ट की नीति पर काम करता है और अपने पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते चाहता है। यही वजह है कि श्रीलंका को कुदरत के कहर से बचाने के लिए भारत जी जान से कोशिश कर रहा है। सैलाब के सितम के आगे श्रीलंका सिसक रहा है। बाढ़ का जोर और लहरों का शोर
शरीर में सिहरन पैदा कर रहा है। बाढ़ से घर, जंगल, पहाड़, नदी नालों का भेद मिट चुका है। हर जगह बाढ़ की लहरों का कब्जा हो चुका है। श्रीलंका में चक्रवाती तूफान तितवाहा ने भारी तबाही मचाई है। तूफान की वजह से मूसलाधार बारिश हो रही है। बारिश के बाद नदियों की लहरें दायरा तोड़ रही हैं। उफनती लहरें लोगों को डरा रही हैं। सड़कें और पुलों को बहा रही हैं। बाढ़ के कहर से कई मकान जमींदोज हो चुके हैं। जैसा कि वीडियो में देख रहे हैं, ये मकान देखते ही देखते मलबे में दफन हो गया। श्रीलंका के ज्यादातर इलाके बाढ़ में डूब चुके हैं। जहां तहां फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। रस्सी के सहारे घरों में फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। श्रीलंका में भीषण बारिश और बाढ़ से 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। तितवाहा तूफान का असर भारत के भी तटीय राज्यों में देखा जा रहा है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में बीते कई घंटों से बारिश हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक 30 नवंबर से 1 दिसंबर तक आंध्र प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। भारत ने इस आपदा में अच्छा पड़ोसी होने के नाते श्रीलंका की मदद का बीड़ा उठाया है। पीएम मोदी ने श्रीलंका में बाढ़ के कारण हुई मौतों पर दुख व्यक्त किया है और हालात से निपटने के लिए राहत सामग्री भेजने का आदेश दिया है। पीएम मोदी ने पोस्ट किया, मैं सभी प्रभावित परिवारों की सुरक्षा, उनके प्रति सांत्वना और उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। अपने पड़ोसी देश के साथ एकजुटता का भाव रखते हुए भारत ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत तत्काल राहत सामग्री और जरूरी मानवीय सहायता भेजी है। हम स्थिति के मुताबिक और अधिक सहायता भेजने के लिए तैयार हैं। भारत की नेबरहुड फर्स्ट नीति और विजन महासागर के तहत भारत संकट की इस घड़ी में श्रीलंका के साथ मजबूती से खड़ा है। भारत सरकार ने श्रीलंका को राहत पहुंचाने के लिए ऑपरेशन सागर बंधु लॉन्च किया है। इसके तहत कई टन राहत सामग्री श्रीलंका भेजी जा रही है। 80 रेस्क्यूअर्स की 2 एनडीआरएफ टीमें बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए श्रीलंका भेजी गई हैं। IL-76 के जरिए 21 टन राहत सामग्री की सप्लाई की गई है। इसमें कंबल, दवाएं और टेंट शामिल हैं। इसके अलावा INS विक्रांत के जरिए भी श्रीलंका तक मदद की खेप पहुंचाई जा रही है। 2 टीमें हमारी 80 रेस्क्यूअर्स की, जिसमें हमारे डॉग्स हैं, कैनाइंस हैं, डीप डाइवर्स हैं, स्पेशल इक्विपमेंट्स के साथ ये आज सवेरे 4 बजे रवाना हुए हैं और वहाँ पहुँच चुके हैं। अभी ब्रीफिंग चल रही है और कुछ ही क्षणों में फिर उनकी अभी तैनाती हो जाएगी। भारत ने श्रीलंका के भंडार नायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फंसे लोगों के लिए हेल्प डेस्क भी स्थापित किया है। इसके जरिए बाढ़ में फंसे भारतीय यात्रियों को हर संभव मदद देने की कोशिशें की जा रही हैं। श्रीलंका में आया ये संकट मौजूदा कुछ सालों की सबसे बड़ी त्रासदी है। श्रीलंका में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सब कुछ बंद पड़ा है। हालात को देखते हुए सेना को तैनात किया गया है। हेलीकॉप्टर्स की तैनाती की गई है। राजधानी कोलंबो भी खतरे की जद में आ गई है। मुश्किल की इस घड़ी में भारत मानवता के नाते पड़ोसी की मदद कर रहा है, लेकिन मानवता के साथ श्रीलंका की सहायता करने का एक रणनीतिक पहलू भी है और वो पहलू चीन के खतरे से जुड़ा है। दरअसल चीन लगातार श्रीलंका में अपना दबदबा बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। चीन कर्ज के जाल में फंसाकर श्रीलंका को अपने चंगुल में फंसा रहा है और श्रीलंका का चीन की तरफ जाना भारत की सुरक्षा के लिहाज से सही नहीं है। श्रीलंका और भारत के रिश्ते काफी गर्मजोशी वाले रहे हैं, लेकिन कोलंबो और चीन की बीच बीच में बढ़ती करीबी भारत को आशंकित करती रही है। ऐसे में श्रीलंका को इस संकट से बचाकर भारत उससे अपने रिश्ते और मजबूत कर सकता है। भारत श्रीलंका को यह दिखा सकता है कि उसका हित भारत के साथ जुड़ा है, क्योंकि भारत नेबरहुड फर्स्ट की नीति पर काम करता है और अपने पड़ोसी देशों से अच्छे रिश्ते चाहता है। यही वजह है कि श्रीलंका को कुदरत के कहर से बचाने के लिए भारत जी जान से कोशिश कर रहा है।